सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है ज्योतिका नोटियाल और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का ब्रह्मपुरी गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। आज के मौसम की बात की जाए तो आज ना काफी ज्यादा धूप लगी हुई है। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है नैपड़, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह की 11 बजे से। बाकी हमने अभी तक खाना पीना खाया है, जितना भी घर का काम था वो निपटाया है। बाकी माँ और गंगा और पापा चले गए हैं कमद वाले खेत में हल लगाने, क्योंकि वहाँ पर भी ना हमारा एक खेत है, यानी कि ठीक सामने इधर साइड। ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कमद वाले घर से हमारा पूरा दिखाई देता है हमारा वो वाले खेत, जहाँ पर पापा लोग हल लगाने जा रखे हैं। यहाँ पर यमुना और दादी की तैयारी हो रही है खेत में जाने की, यानी कि दोनों घास के लिए जा रहे हैं। यानी कि दादी को एक दिन भी चैन नहीं है ना दादी। क्या खाना है? एक दिन तो रमे है कम से कम। मैं कह रही हूँ दादी के लिए कि एक दिन तो रमे साथ, लेकिन दादी काम मानती है। दादी को काम का लोभ है नहीं। दादी कह रही कहीं हमारे घास को चोर न चुरा दे। तो ठीक है, फिर जल्दी आना है। हाँ, जल्दी की बाहर काटे बस। और दोस्तों, अभी तो शिवांत अपनी मौसी के पास था और अब मेरे पास रहने वाला है। यहाँ पर देखो गुड़ खा रहा, दादी ने इसको गुड़ दे रखे खाने के लिए। और यहाँ पर देखो दादी जी ने ना शिवांश को गुड़ दे रखा है खाने के लिए। ये देखो कैसा हो रहा है बेटा, मीठा मीठा हो रहा है। ये देखो पूरा मुंह उसने गुड़ी गुड़ से कर दिया। और यहाँ पर दादी की पगड़ी और दथरी भी तैयार हो गई है, यानी कि दरांती और रस्ती। ये देखो ठीक है, हमने जल्द आना है। हाँ ले जा जा शिवान, घास काटना और मौसी के साथ घास काटना। एक भारत तो भी लेके आना है। यमुना कह रही है ये दरांती वाल गंदी, इससे वाल थोड़ा भी घास नहीं कटा जाएगा। ये देखो क्यों नहीं है वो अच्छा। दूसरा लेके आ रही है, देखो इसको। ठीक है दाद, जल्दी आना है। कल की तरह मत आना, देर में। कल तो देर में आए थे। जल्दी आना, एक एक बार ही काटना बस। आज कोई नहीं अपना। ठीक है हमने, जल्दी आना, दादी को जल्दी लेके आना आज, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर देखो दादी जी ने इसको भी निवार दे रखा है। ये देखो, हेलो। दोस्तों, दादी और यमुना भी चली गई है घास के लिए। बाकी माँ लोग तो सुबह चले गए थे, तो माँ लोग भी आज शायद जल्दी आएंगे, शायद कह रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो हमारा एक ही खेत है वहाँ। क्योंकि अगर ना मिट्टी कोमल होती थी तो शायद माँ लोग जल्दी आ जाते थे वहाँ से, लेकिन मिट्टी ना कठोर हो रखी है, तो इसी कारण से ना जल्दी नहीं आ पा रहे हैं पापा लोग खेत से। यानी कि बड़ी मुश्किल करके ना 1 या 2 खेत ही लग रहा है एक दिन में। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बैठती हूँ थोड़ी देर तक, यानी कि शिवांश के साथ। अभी तक तो मैं काम में पर लग रखी थी, यानी कि शिवांश के कपड़े कुपड़े धुले। बाकी यहाँ पर हमारी टॉमी भी खेल रही है आराम से इस कपड़े के साथ। हेलो टॉमी, खा ले तूने चावल? टॉमी दोस्तों, परसों से नहीं अकेले में ही खेल रही है। और जब ना ये पूरे भाई बहन साथ में थे तो इतना ज्यादा शोर करते थे ना, क्या ही बताना। एक दूसरे को काटते रहते थे। लेकिन चल रहा है कि हमारे घर में छोटा कुत्ता होगा। बाकी इसकी माँ पता नहीं कहाँ जा रखी है, टुग्गू। बाकी अभी अकेला बाकी ये ना अभी अकेले में खेल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ना अभी यमुना एक भारी घास की लेके आ गई है। और ये ना जल्दी आई। यमुना रोक ना, क्यों आई तू जल्दी? दूर है तो यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, वहां से आ जा। उसे मैं देख रही, क्या बोल रही तो? दोस्तों, ये कह रही है कि जहाँ पर ना दादी और यमुना जा रही थी ना घास काटने, तो वहां पर ना खेत में रींक भूंक रहा था, यानी कि जो भालू रहता है ना वो भूंक रहा था। देखा भी तुमने? नहीं। यानी कि तुम दोनों को डराया, दादी को तेरे को। तो अब कहाँ जा रही तू घास के लिए? हम
दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब हम दूसरे खेत में जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ पहले जा रहे थे, क्योंकि जैसे ये दोनों गए उतने में और रीख भूखने लग गए नहीं। ये दोनों कौन आए इधर, बहुत ज्यादा डर लग रही होगी तेरे को। जल्दी आना, जल्दी, रात को मत आना वहां से, ठीक है। दोस्तों यमुना ना अभी अभी आई है घास लेके। ये वाला घास ना दादी जी ने कल का काट कर रखा हुआ था, तो इसी कारण से ना यमुना जल्दी आ पाई है अभी, वो फिर से चली गई है यमुना। और जिस खेत में ना दादी और यमुना जा रहे थे, तो वो खेत ना हमारे नदी के पास में भी है और जंगल के पास में है। तो वहाँ पर रीख भूख रहा था, यानी कि रीख हमारी गढ़वाली में कहते हैं, यानी कि भालू भूख रहा था। तो अभी ना यमुना और दादी नजदीक खेत में चली गई है, यानी कि जहाँ पर मैं भी गई थी कुछ दिनों पहले। बाबरे, तो गांव में सुकून है, उतना ही खतरा है जानवरों का, क्योंकि गांव के पास में ही जंगल है। ठीक यहाँ पर जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है जंगल का, तो उसी के नीचे हमारा खेत है। वहीं पर जा रखे थे दादी और यमुना अभी। मैंने सोचा कि मेरे जल्दी क्यों आ गई यार घर, इतनी जल्दी इन्होंने घास कैसा काट दिया है। तो यमुना ने कहा बे कि वो घास ना दादी जी ने कल का काट के रखा होता उस खेत में, क्योंकि भारी हो गया था शायद दादी के पास कल, तो दादी ने थोड़ा बहुत लेके आई हो, थोड़ा बहुत ना वहीं पर छूट गया था कल। तो अब दादी फिर से चली गई है, तो अब पता नहीं कितनी देर में आते हैं। बाकी अभी तो नजदीक खेत में चले गए हैं। दोस्तों अभी ना मैं शिवांश को लेकर ऊपर आ गई हूँ धूप में। अभी ना यहाँ पर भी धूप आने लग गई है बरामदे के ऊपर, और मैं तो नीचे ही घुमा रही थी शिवांश को, तब तक यमुना आ गई थी अचानक से। उसने बातें पहले ही बता दी थी मेरे को कि वहाँ पर ना रीख भौंक रहा था। उस टाइम ना मेरा फोन ऊपर ही था। तो चलिए दोस्तों, अभी दिन की 2 बज रही है। अभी ना यहाँ पर यमुना भी आ गई है घास लेके। यमुना दादी कहाँ है? आ रही है, ठीक है ठीक है। और दोस्तों अभी ना मैं यहाँ पर शिवांश को सुला रही हूँ। बाकी अभी तक तो हमारी छत के ऊपर धूप है, और थोड़ी देर में ना यहाँ की धूप भी चली जाएगी। दोस्तों आप फटाफट से ना यहाँ पर शिवांश को सुला देती हूँ, क्योंकि इसको नींद आ रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दादी भी पहुँच चुकी है घास लेके। ये देखिए जी, और दादी तो नीचे डाल रही है टांड के नीचे, और यमुना ने ऊपर रखा है खेत में। और यमुना ना आते ही लग गई यहाँ पर बुल्ले निकालने पर। और दोस्तों मैंने सोचा कि शिवांश सो जाएगा, लेकिन ये तो सो ही नहीं रहा। भाई क्या करे, इसने तो यमुना की आवाज सुन ली है कि मौसी आ गई है, तो अब कहाँ सोना मैंने। क्यों यमुना, अब मैं मौसी के साथ मस्ती करूंगी, करूंगी। दोस्तों यहाँ पर दादी भी आते ही बुढ़िया निकालने लग गई है, यानी कि दोनों पे ना काफी ज्यादा बुढ़िया लगे हुए हैं। दादी सही में मिला आज रीख भालू है? दादी कह रही कि जब तक हम गए खेत में तब तक ना वहां पर भालू भूखने लग गया था। देखा नहीं तुमने? अरे देखिए यमुना, तुम्हें यमुना ने देखा हुआ, लेकिन दादी ने सिर्फ भूखते हुए सुना है, यानी कि काफी ज्यादा भूख रहा था रीख, यानी कि भालू। रीख मैं अपने गढ़वाली में कह रही हूँ। नहीं काटा वहां, फिर तब कहाँ गए तुम तब? दादी कह रही कि दूसरे खेत में गए वाला, हम कांगड़ गए थे हमारे उधर। तो चले दोस्तों, यहाँ पर देखो यमुना ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाकी दादी तो लग रखी यहाँ धोती पहनने पे। निकाल दी दादी बुढ़िले। दादी कह रही कि बहुत सारे बुढ़िले लगे हुए हैं। और दोस्तों धीरे धीरे करके ना हमारी घर की धूप जाने वाली है। दोस्तों एक बार की चाय तो हमने पी ली है, और अभी ना यहाँ पर दूसरी बार की चाय चल रही है, ये देखो। बाकी शिवांश भी लग रखा है अपने खेलों पर। यमुना तो साथ में चाय भी पी रही है, फोन को भी देख रही है। बाकी दादी का हाथ जब भी देख रहे तो अपने स्वेटर पे लगी है, बुढ़िया निकालने पे लगी है। बुढ़िया तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 4 बज रही है, और अभी ना मैं नीचे आ गई हूँ आग जलाने, क्योंकि पापा लोग ना आने वाले खेत से, तो पानी गर्म करके रख देती हूँ पापा जी के लिए। और अभी ना शाम के टाइम पर काफी ज्यादा ठंड लग रही है। बाकी शिवांश तो अभी अपनी मौसी के साथ है, और काफी ज्यादा ठंड लग रही है। बोर्ड आ गई, एक बोर्ड
हाँ, दादी कह रही कि बोल नहीं आया, यानी कि जो गाय का बछड़ा रहता ना वो नहीं आया है। दादी ने नहीं देखा था, आते टाइम मैंने बांध दिया था, आगे टाइम आ गया था। दोस्तों अभी शाम की 5 बज रही है और सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं। इस पेड़ के पीछे देखो सामने दिखाई दे रहे थोड़ी, और बाकी धूप अभी उधर उधर रह रखी थोड़ी, और अभी पापा जी चढ़ रखे ऊपर, देखो थोड़े दिखाई दे रहे होंगे। और वहां से निकाल रहे पापा जी मीठे करेले, और मीठे करेले की बेल बहुत लंबी हो रखी और सीधे नीचे तलक जा रखी, जहाँ हम ना पहुंच नहीं पाएंगे, नीचे नीचे जा रखी। अब उसे ना हम लकड़ी से ही खींचेंगे ऐसे करके, पता नहीं अब कैसे खींचेंगे उसे। और यहाँ तरबूज के बेल आजकल हो रखी है, और इनमें भी हो रखे हैं तरबूज। बाकी देखो यहाँ पे हो रखे तरबूज हो रही है, देखो। और यहाँ पे हमारी पुदीना बो रखी, बहुत अच्छे लग रही है यार पुदीना। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा तू, कहाँ जा रहा डुगो? आजा घर, आजा आजा घर, आजा घर, आजा शाबाश घर आजा, चल घर। तो डुगू मेरे साथ ही जा रहा है। थोड़े हमारे यहाँ पे लग रखी माँ जी अपने काम पे लग रखी। यहाँ पे माँ जी बोरी धनिया, देखो गोबर भी डाल दिया इधर। बात करें छोटा पप्पी कहाँ सो रखा है? आय टॉमी, टॉमी, ये रहा टॉमी की मुखड़ी दिख रही है अभी, मुखड़ी दिख रही, मुखड़ी मुखड़ी दिख रही। और अभी हमारे खेत से बेल भी आ गए हैं चर चूर के। यहाँ पे हमारी भाठी है, नहीं नहीं है मेरे पास कुछ, मेरे पास नहीं है अभी कुछ। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी गाय को लेने, जो देखो सीधे सामने जा रखी, उधर देखो डुग्गू भी आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे इधर। और मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, यहाँ पे हमारी बछड़ी और गाय है। दोस्तों अभी मैं घर भी पहुंच गई हूँ। सीधे अंदर चलते, अंदर भी अंधेरा हो गया और ये हमने शिवांश के लिए झूला लगाए हैं। उठ गए खड़ा। हाँ यार क्या करे, अभी तो हेलो हेलो चकला। तो चलिए दोस्तों अभी ना रात की 7 बज रही है, बाकी अंदर ना हमारा खाना बन रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।